चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक राइट ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री का है। पी क्यू का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, पी आर का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो हमने एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है बीच में पी, है ना, तो हमने एक तो एंगल पी को फाइंड आउट करना है। यहां पर है बीच में आर, तो हमने एंगल आर को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने इन दोनों एंगल्स को यहां पर फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम सबसे पहले ना एंगल आर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जब एंगल आर हमारे पास में आ जाएगा फिर हम एंगल पी को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने एंगल आर को फाइंड आउट करना है तो हम एंगल आर पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। तो जब हम एंगल आर पे खड़े हो जाएंगे तो एंगल आर के अपोजिट जो साइड है वो है पी क्यू। तो जो ये पी क्यू साइड होगा वो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर साइड होगा। ठीक है, जो साइड अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर साइड होता है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज है यहां पर, है ना। अब देखिए जो ये थर्ड साइड यहां पर रह गया है क्यू आर, ये एंगल आर के लिए एडजेसेंट साइड यानी कि बेस साइड होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें यह पता चल गया एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर साइड है पी क्यू, एंगल आर के लिए बेस साइड है क्यू आर एंड पी आर तो हाइपोटेन्यूज होता ही होता है ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री के अपोजिट है। अब देखिए हमने यहां पर यह देखा कि जो हमारे पास में परपेंडिकुलर है ना उसका वैल्यू हमें पता है। यहां पर परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो हाइपोटेन्यूज है उसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो हमें परपेंडिकुलर का लेंथ भी पता है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ भी पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे जिसमें कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमें मिल जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी हमने यहां पर फोकस करना है, यहां पर हमने इसलिए फोकस करना है क्योंकि जो साइन होता है ना वो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, एंड हमारे पास में परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेन्यूज भी है, तो हम साइन को लेंगे। ठीक है, हम साइन को लेकर के एंगल आर को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम इस राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में चलते हैं। हमने देखा कि ट्राइंगल पी क्यू आर में, इस राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारे पास में एंगल क्यू 90 डिग्री का है, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री का है। हम लेने जा रहे हैं साइन आर। साइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास में है ही है एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास में है ही है, तो हम साइन की हेल्प से एंगल आर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू। ठीक है, तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू। हाइपोटेन्यूज तो हमारा पी आर है ही है ना, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर आएगा पी आर, तो हमारा साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन हाइपो पी आर। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है साइन आर, यहां पर है पी क्यू। पी क्यू का लेंथ हमारे पास में है 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह पर आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे है पी आर, पी आर का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो नीचे आएगा 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास में साइन आर का वैल्यू आ गया 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है साइन आर, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 1/2। तो अब हम एक ऐसा एंगल ढूंढेंगे जिसके लिए साइन का वैल्यू होता है 1/2, एंड हमें अच्छी तरीके से पता है साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो हम 1/2 की जगह पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन है, राइट हैंड साइड में भी साइन है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में
आर का वैल्यू आएगा, एंगल आर का वैल्यू आएगा 30 डिग्री, तब हमारे पास में एंगल आर का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में एंगल आर का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम एंगल पी को निकालते हैं। ठीक है, फिर से हम चलते हैं राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में। हाँ, तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए इस राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास में 3 एंगल्स है ना, पी क्यू एंड आर, और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री तो होना ही होना चाहिए ना, ये तो हमें अच्छी तरीके से पता ही है। अभी देखिए हमने एंगल पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम एंगल पी को तो यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां पर है एंगल क्यू, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री का है, तो यहां पर आएगा 90 डिग्री, फिर है प्लस, फिर है एंगल आर। एंगल आर अभी अभी हमने निकाला है 30 डिग्री का ना, तो एंगल आर की जगह पर आएगा 30 डिग्री, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 180 डिग्री। अब यहां पर है एंगल पी। ठीक है, अब 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है 120 डिग्री। फिर जब हम 120 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो वो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, तब एंगल पी का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल पी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, तो एंगल पी का वैल्यू हमारे पास में आ गया 60 डिग्री। ठीक है, क्यू पी आर है ना, यही तो क्यू पी आर भी है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो एंगल क्यू पी आर है ना वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल पी 60 डिग्री का है, एंगल पी ही एंगल क्यू पी आर भी है ना। अब देखिए यहां पर हमने निकाला था एंगल आर 30 डिग्री का। अब देखिए जो ये एंगल आर है ना, जो ये एंगल आर है, ये एक्चुअल में कौन सा एंगल है, ये एक्चुअल में एंगल पी आर क्यू है। ठीक है, जो एंगल आर है वो है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो एंगल आर जो है वो हमारा है एंगल पी आर क्यू, तो वो तो हमारा 30 डिग्री का है ही है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में एंगल क्यू पी आर भी आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हमारा एंगल क्यू पी आर जो है, हमारा जो एंगल क्यू पी आर है वो 60 डिग्री का है, एंड जो एंगल पी आर क्यू है, जो एंगल पी आर क्यू है वो 30 डिग्री का है। तो देखिए हमने एंगल क्यू पी आर को भी निकाल लिया जो कि आया 60 डिग्री का, हमने एंगल पी आर क्यू को भी निकाल लिया जो कि आया 30 डिग्री का है ना। तो आगे हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अच्छे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके सोल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।